का भक्त है वो। शनि ने कहा कि मैं जानता था कि वो शंकर का भक्त हैं, पर मुझसे गलती हो गई, मैंने अहमवशी कर दिया, अब करूं क्या, क्या करूं। तब देव ऋषि नारद ने कहा, शनिदेव केवल एक काम हो सकता है, हनुमान जी से बचना है तो एक काम हो सकता है, हनुमान जी कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, तुम एक काम करो, लेडीज की साड़ी पहन लो। शनिदेव तुम स्त्री के कपड़े पहनो। शनिदेव ने तुरंत स्त्री के कपड़े पहने। अब जाऊं तो जाऊं कहां। तब देव ऋषि नारद ने कहा, जिसका अपमान करा है उसी के पास जाओ, स्त्री के कपड़े पहनकर शंकर जी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाओ, हनुमान जी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, तब तुम्हारे सामने से निकलकर मंदिर में आएंगे, मंदिर में जब आएंगे तब तुम हनुमान के चरण पकड़ लेना। और शनि महाराज स्त्री के कपड़े पहनकर बैठ गए। ब्रह्मचित्त रो रहा था, शंकर भगवान मंदिर में विराजमान थे। हनुमान जी ढूंढ कर थक गए, वापिस मंदिर में आ गए। जैसे ही मंदिर में जा रहे थे, स्त्री के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कहते, स्त्री नारी, मैं कभी छूता नहीं स्त्री को, और तू मेरे चरण पकड़ रही, चरण छोड़ो। जो उनकी आवाज सुनी, शनि महाराज बोले, मैं चरण नहीं छोड़ सकता, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। पुरुष की आवाज सुनकर हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो। वस्त्र सिर पर से हटाया तो शनि महाराज थे। शनि महाराज ने क्षमा मांगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया क्षमा करिए। हनुमान जी कहते हैं, मैं क्या क्षमा करूं शनि, मैं क्या क्षमा करूं। तूने ब्रह्मचित्त की आंख में जल दिया शनि, तुझे तो दंड मिलना चाहिए, पर तू स्त्री के कपड़े पहना, इसलिए मैं छू नहीं सकता, मार नहीं सकता तेरे को, स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। शनि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़कर शंकर भगवान की साक्षी कर कर कहते हैं, मैं शिव की साक्षी कर कर कहता हूं, हनुमान आज के बाद शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने पर मेरी कभी कुदृष्टि नहीं पड़ सकती, कभी कुदृष्टि, मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ सकती। भगवान शंकर के कानों में शब्द गया, शिव जी निकलकर मंदिर से बाहर आए। जो शंकर भगवान मंदिर से बाहर आए, शनि को देखा, और शनि को देखते ही भगवान शंकर ने करुणा की दृष्टि करी। शनि महाराज चरणों में पड़ गए, बाबा आप तो दयालु, आप भोला भंडारी, आप कृपालु, आप दया के सागर हो, आपके चरणों में सब कोई है, तो मुझे क्यों नहीं रख लेते। शनि महाराज भगवान शंकर के चरणों में आकर विराजमान हो गए। शंकर जी ने कहा, शनि बस तुझसे इतना ही कहूंगा कि आज के बाद किसी शिव भक्त को कभी परेशान मत करना, उस पर अगर तेरी दृष्टि पड़ गई तो तू फिर संसार में रह नहीं पाएगा। शनि ने हाथ जोड़ लिए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले से मैं दूर रहूंगा, कभी उसके करीब नहीं आऊंगा, कभी कभी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर की आराधना करता हो, शिव स्तुति में जो डूबा रहता हो, शंकर के गुणगान में जो डूबा रहता हो, उसको क्या भय है हमारा, क्या भय, भय से मुक्त होकर चले। और महाराज वो शिव है, वो शंभु है, वो उघड़ी है, सहज नहीं है, शिव देता है। और महाराज लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला काशी, संपूर्ण विश्व को देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को देता है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, नाग जो भी है, उसको जो दिल से भजता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको प्रदान कर देता है, उसकी झोली खुशियों से भर देता है, खुशियों से। इसलिए फिर निवेदन आप सभी से, शिव के सिवा कहीं शिव के सिवा कहीं वरना पड़ेगा तुझे
आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भगवान ओघड़दानी की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। सुंदर प्रसंगों को आनंदित करते हुए भगवान शिव के सुंदर भाव को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया जाता है। तुमरुका जी चंचुला देवी को उनके पति के लिए, बिंदुक के मोक्ष के लिए सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। प्रथम ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया और चंद्रदेव पर जब काया का रोग हुआ, देवऋषि नारद ने शिवलिंग की पूजन का महत्व समझाया। बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करना और बाबा की कृपा से चंद्र की काया ठीक होना।